राजस्थान सरकार द्वारा इस साल का बजट 2021 प्रस्तुत कर दिया गया है। विधानसभा में प्रस्तुत हुए इस बजट को लेकर प्रदेशवासियों में बहुत सी आशाएं थी। आज बजट के प्रस्तुत होने के बाद अजमेर शहर में भी बजट को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया हासिल हुई। कुछ लोगों ने इस बजट का स्वागत करते हुए इसे एक अच्छा बजट बताया, तो वहीं कुछ लोग इस बजट को नाकाम और निराशाजनक बता रहे हैं। मीडिया से भी बातचीत में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर मंत्री विकास गोरा ने इस बजट को सिर्फ बातों से परिपूर्ण बताया। उनका कहना है कि सरकार ने अपने 3 साल के कार्यकाल में सिर्फ बातें ही की हैं। इस बार भी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल कॉलेज कैंपस, योगा कैंपस, आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने का वादा तो किया है, लेकिन सभी जानते हैं कि सरकार विद्यार्थी हित में काम नहीं कर रही है। वहीं मदार गेट के व्यवसायी उदय गुप्ता ने इस बजट का स्वागत करते हुए इसे एक संतुष्टिजनक बजट बताया है। उनका कहना है कि यदि इस बजट में शामिल सभी घोषणाओं को अमली जामा पहनाया जाए तो यह बजट प्रदेश के हित में साबित होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बजट में हर एक सेक्टर का ध्यान रखा है। वहीं मेडिकल सेक्टर में ट्रोमा सेंटर के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट देने के साथ ही दुर्घटना बीमा को 5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री कर दिया है। वहीं यदि कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाता है तो सरकार द्वारा उस व्यक्ति को 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, जो कि सराहनीय है। वहीं जीसीए के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अब्दुल फरहान ने इस बजट का स्वागत करते हुए इस बजट को छात्र वर्ग के लिए अमृतदायक बजट बताया है। फरहान ने कहा कि सरकार ने विद्यार्थी हित को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज का किराया माफ कर दिया है। 50,000 से अधिक भर्तियों को शामिल कर बेरोजगारी दूर करने का प्रयास किया है, जिससे छात्र वर्ग में खुशी की लहर है। वहीं सरकार द्वारा 5,000 से ज्यादा की आबादी वाले स्कूल में 1200 से अधिक महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का फैसला किया गया है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित छात्रों के लिए एक उत्साहजनक योजना है। बात करते हैं शहर के उप महापौर नीरज जैन की, तो शहर के उप महापौर नीरज जैन ने इस बजट को हताशापूर्ण और निराशाजनक बजट बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने तीसरे बजट में सभी पुरानी योजनाओं को वापस परोस दिया है। किसान, युवा और महिलाओं के लिए यह बजट खास तौर पर निराशाजनक रहा है। 27 लाख युवा बेरोजगारी भत्ते से वंचित हैं। अजमेर के लिए सरकार द्वारा कोई खास योजना नहीं दी गई है, इसलिए इस बजट को निराशाजनक कहना गलत नहीं है। सरकार ने अजमेर में अस्पताल निर्माण की बात कही है, जो कि सिर्फ एक जुमला है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अजमेर में पहले से ही अस्पताल के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण का काम करवाया जा रहा है। अजमेर को लेकर राज्य सरकार द्वारा कोई नई घोषणा नहीं की गई है। वहीं अगर महंगाई की बात की जाए तो पेट्रोल डीजल के दाम सबसे ज़्यादा राजस्थान में हैं। यहाँ भी राजस्थान सरकार ने प्रदेशवासियों को निराश करते हुए पेट्रोल डीजल पर से वैट कम नहीं किया है, इसलिए यह बजट प्रदेशवासियों के लिए पूरी तरह से निराशाजनक रहा है। आज जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो आज बजट जारी किया, इसमें कई सारे वादे किए। सरकार जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तब से लोक लुभावने वादे करती आ रही, पर उनको ग्राउंड पे जो उतारने का काम है वो नहीं कर पा रही है। सरकार ने भी सभी केंद्रों पे स्कूलों खोलने का और कॉलेजों कैंपसों के लिए भी दिया है, योगा कैंपस, आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने के लिए कहा, परंतु काफ़ी टाइम से सरकार वादे कर रही है, उनको निभा नहीं पा रही। अगर ये जो जितने वादे किए फील्ड पे उतरे तो निश्चित रूप से अपने प्रदेश की और सबकी प्रदेश में विकास की गति दौड़ेगी और प्रदेश में विकास होगा। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में जो बजट 2021 का पेश किया है, उसमें जो छात्रों को, छात्र वर्ग को एक बड़ी राहत देकर एक तो उनका जो रोडवेज का किराया माफ़ किया है, जो प्रतियोगी परीक्षाएं देने आएंगे एक ज़िले से दूसरे ज़िले, उनका माफ़ किया है। हम इसकी सराहना करते हैं और ये काबिल तारीफ़ फैसला है। और 50,000 से अधिक जो नई भर्तियाँ निकालने का जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जी ने बजट में उसको भी शामिल किया है। जितने ज़्यादा पद छात्रों और युवाओं को आज केंद्र सरकार की जो झूठे वादे किए थे, उन्होंने उससे पूरे प्रदेश का, देश का युवा बेरोजगार है। इसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो 50,000 पद निकालकर युवाओं को एक तोहफा दिया है और उनको बेरोजगारी से मुक्त करने का एक प्रण लिया है, इसकी हम सराहना करते हैं। और आदरणीय अशोक जी गहलोत ने जो ये फैसला लिया है, इसकी हम तारीफ़ भी करते हैं। ये बजट छात्र वर्ग के लिए बड़ा ही सराहनीय है और एक उत्साहवर्धक है। सभी छात्रों में खुशी की लहर है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, जिनका खर्चा बस का भी वो असमर्थ है, उनको भी अब एक राहत मिलेगी। इस भर्तियाँ हुई और गांव परिवेश में जो नई स्कूलें खोलने का आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है। 5,000 की आबादी वाले गांव में 1200 से अधिक महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। जिस गांव की आबादी 5,000 है, वहाँ ये स्कूल खुल सकेगा।
तो हम इस फैसले का भी स्वागत करते हैं। ये पूर्णतः इस बजट को देखा जाए तो ये छात्र वर्ग के लिए एक सुनहरा अवसर लेके आया है और एक अमृत का काम ये बजट कर रहा है छात्र वर्ग के लिए। तो हमारे इसलिए मैं समस्त छात्र वर्ग राजस्थान की तरफ से आदरणीय अशोक जी गहलोत का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने छात्र की सुध ली है, इसलिए धन्यवाद। अब्दुल फरहान, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय। राजस्थान सरकार द्वारा आज जो बजट की घोषणा की गई, इसका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सरकार द्वारा बजट काफ़ी अच्छा निकाला गया है, जिसमें हर एक क्षेत्र के अंदर सब कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया है। जैसे एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए, मेडिकल सेक्टर की बात की जाए, हर एक सेक्टर को देख के तो उन्होंने घोषणा अच्छी करी है। अगर आप देखे जाए ट्रॉमा सेंटर की बात की जाए मेडिकल सेक्टर के हिसाब से, तो 25 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने निकाला है ट्रॉमा सेंटर के हिसाब से। इसके अलावा मेडिकल लाइन में और अगर देखा जाए तो जैसे भी एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस भी इन्होंने 5 लाख तक का फ्री कर दिया गया पूरा। इसके अलावा लोगों का जो एक्सीडेंट होता है, हर एक इंसान डरता है किसी को उठाने के अंदर, उसकी हेल्प करने के अंदर। अब इनके द्वारा एक प्रशासन राशि दी गई है कि 5,000 रुपये आपको दिए जाएंगे कि कोई भी इंसान का अगर एक्सीडेंट होता है तो उसको अगर आप केयरिंग करके हॉस्पिटल पहुँचाते हैं तो उस आदमी को 5,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे। तो ये एक अच्छा कदम है गवर्नमेंट द्वारा कि लोग हेल्प एक दूसरे की कर सकें। इसके अलावा अगर बात की जाए एजुकेशन सेक्टर के अंदर कि लोग जो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनके ट्रैवलिंग चार्जेस लगते हैं, या बस गवर्नमेंट बस द्वारा या स्टेशन के द्वारा, और टोटली फ्री कर दिए गए हैं। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा बजट निकाला, हम इसका स्वागत करते हैं। और मैं यही चाहूँगा कि बस इसको अमल किया जाए, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हमेशा बजट निकाल दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता है। तो जो भी घोषणा होती है वो खाली ऊपर के ऊपर जाती है, नीचे लोगों तक नहीं पहुँच पाती है। मैं सरकार से विनती करूंगा कि इस बजट को लेके लोगों तक अमल किया जाए ताकि लोगों को उसका प्रॉफिट मिल सके। 9 दिन चले अढ़ाई कोर्स अशोक गहलोत जी सरकार का ये तीसरा बजट था, पर गहलोत साहब ने केवल मात्र पुरानी घोषणाओं को ही नया अमली जामा पहना करके वापस जनता के पीछे परोस दिया है। ये बजट निश्चित रूप से राजस्थान की जनता के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए निराशाजनक है। 3 साल पहले किसानों का कर्जा माफ़ी करने, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने, महिलाओं को सुरक्षा देने के नाम पर सत्ता में सरकार आई, लेकिन 3 साल बाद भी युवाओं को न तो आज से बेरोजगारी भत्ता मिला, न किसानों का कर्जा माफ़ हुआ, न महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। आज स्थिति यह है कि आज इनके द्वारा ये कहना कि 50,000 नई भर्तियाँ करेंगे, तो मैं पूछना चाहूँगा 27 लाख युवाओं को जो बेरोजगार थे उनको क्या बेरोजगारी भत्ता दे दिया? जो बेरोजगारी भत्ता दिया गया वो ऊँट के मुंह में जीरे बराबर है। इनके द्वारा उस बेरोजगारी भत्ते को और बढ़ाने की बात की गई। राजस्थान के 60 लाख किसानों का कर्जा माफ़ होना था, केवल मात्र कुछ किसानों का कर्जा माफ़ करके ये अपने हितैषी कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि इनके द्वारा इस बजट में भी यही सारी बातें दोहराई गई है कि हम नई भर्ती करेंगे। मेरा ये कहना है कि माननीय गहलोत साहब, राजस्थान की वसुंधरा सरकार, भाजपा सरकार ने जो उस समय भर्तियां निकाली थी, वही अगर आप प्रॉपर कर दो तो युवाओं को रोजगार अपने आप उपलब्ध हो जाएगा। नई भर्तियों की बात तो आप बाद में करना, राजस्थान के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे दीजिए, तो कम से कम वो अपना खर्चा निकाल पाएँ, अपने जो कंपटीशन के एग्ज़ाम दे पाएँ। और निश्चित रूप से ये बजट अजमेर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है। एक भी घोषणा अजमेर ज़िले को लेकर के नहीं की गई है। अजमेर ज़िले में केवल मात्र अस्पताल बनाने की बात की गई, तो मैं बताना चाहूँगा अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा पहले ही वो अस्पताल का सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, जिसको ये अपना बताने की बात कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वही अजमेर में काम हो रहे हैं। एक भी नई घोषणा इस अजमेर को लेकर के नहीं हुई। आज ये हताशाजनक बजट है, निराशाजनक बजट है। हमको लग रहा था कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम राजस्थान में सर्वोत्तम है, सबसे ज़्यादा महंगा डीजल और पेट्रोल राजस्थान में है, उस पर वेट कम करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आज राजस्थान की जनता इस सरकार की ओर देख रही है कि ये सरकार 3 साल में जिस प्रकार से उनको त्रस्त और ग्रस्त किया है, चिंता से ग्रस्त और समस्याओं से त्रस्त किया है, उससे कोई मुक्ति होने की उम्मीद अब नज़र नहीं आ रही है। और इस बजट के कारण से तो साफ लगता है कि ये निराशापूर्ण, हताशाजनक, किसानों के लिए इससे ज़्यादा बुरा बजट नहीं हो सकता।